चैत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी का आचार्य काल एक ऐसा समय था जिसमें हमारे धर्म संघ में कई उन्मेष उपलब्ध हुए, नवीनता भी कुछ आई और अनेक संस्थाओं ने गुरुदेव तुलसी के आचार्य काल में उनकी कृपा अनुग्रह से, उनके प्रताप से मान ले जन्म लिया। अनेक संगठन मूलक संस्थाएं भी सामने आई, तो जैन विश्व भारती जैसी संस्था ने भी गुरुदेव तुलसी के मानो साये में जन्म लिया और 50 वर्षों से अधिक समय की यह यात्रा जैन विश्व भारती की जो आगे वर्धमान है। गुरुदेव तुलसी का तो कितना प्रवास और महाप्रज्ञ जी प्रवर का कितना प्रवास जैन विश्व भारती में हुआ था और जैन विश्व भारती ने लगता है विकास किया है। और मैं कल भी वो मुनि कीर्ति कुमार और कार्यकर्ता भी बैठे थे, तो वो गतिविधियों की ओर की वो लेखा जोखा सा बता रहे थे, क्या क्या नई योजनाएं, क्या क्या काम। तो लगता कितना इजीली काम आगे, कितना इजीली यूँ काम गतिमान हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़े, इतनी ऐसी बात भी संभवतः लगी नहीं कि बहुत आसानी से सुखे सुखे यूँ गतिविधियाँ मानो काफ़ी आगे बढ़ रही है। और कितनी निर्बाधता की स्थिति भी प्रतीत हो रही है। और एक ऐसा परिसर है जहाँ समणियों का भी मुख्यालय, हमारे समणियों का साधी वरिया भी बैठी है, समणियों का मुख्यालय जैन विश्व भारती है। कितने वर्षों से वो समणियों का गौतम ज्ञानशाला कितने वर्षों से समणियाँ वहाँ प्रवासित हैं। और जैन विश्व भारती का परिसर समणियों को भी प्राप्त है। और फिर पारमार्थिक शिक्षण संस्था और मुमुक्षु बहनें भी जैन विश्व भारती में कई वर्षों से प्रवासित है और कितना शिक्षा का और का आसपास काम चलता है। तो एक सुंदर उपयोगितापूर्ण और एक मानो कल्याण सहयोगी यह संस्था है, जहाँ ध्यान की साधना का भी उपक्रम है, शिक्षा का है, शोध का, कितनी चीज़ें वहाँ। और मान्य विश्वविद्यालय भी वहीं परिपार्श्व में या वहीं पर है। तो कितनी गतिविधियाँ एक जैन विश्व भारती से और उसके परिपार्श्व में चल रही है। तो बहुत अच्छी एक संपदा तेरापंथ समाज को प्राप्त है जैन विश्व भारती के रूप में। और इतनी चारित्रात्माएं भी, हमारे सेवा केंद्र भी जैन विश्व भारती में संतों का बना हुआ है। और साधियों को भी जैन विश्व भारती में कई बार रख देते हैं। इस अभी भी साध्वी शासन गौरव कल्पलता जी आदि साधियाँ जैन विश्व भारती में ही प्रवासित रह रही हैं। आगे लाडनू शहर में तो खैर साधियाँ है ही, गांव में तो जैन विश्व भारती में भी संतों का, साधियों का, समणियों का और मुमुक्षुओं का कितनों का प्रवास वहाँ हो रहा है। तो इतनों को स्थान जैन विश्व भारती में प्राप्त हो रहा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यह संस्था समाज को प्राप्त हुई है और चारित्रात्माओं को भी एक
प्रवास का भी वहाँ मौका मिलता है। बड़ी बात है, गुरुदेव तुलसी ने लगातार 2-2 चतुर्मास जैन विश्व भारती में बख्शाए। साथ में महाप्रज्ञ जी प्रवर कभी युवाचार्य की अवस्था में रहे, फिर आचार्य की अवस्था में भी रहे। तो यूँ एक आचार्य प्रवरों का भी लंबा प्रवास वहाँ होता रहा है। तो यह संस्था तो बहुआयामी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। तो ऐसी संस्था का होना मानो कि समाज का कोई भाग्य है, भाग्योदय है, तब ऐसी संस्था प्राप्त है। और संस्था प्राप्त ही नहीं, संस्था गतिमान है, प्रवर्धमान है। इतनी जैन विद्या आदि आदि गतिविधियाँ वहाँ चल रही है। इधर प्रेक्षा ध्यान और एक स्वास्थ्य का लाभ करना हो तो भी जैन विश्व भारती कोई ऐसा परिसर है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर लो, भले आराम से, इतनी हरियाली, और अच्छा कोई स्वास्थ्य लाभ करना हो किसी को, एक अनुकूल स्थान है। और दवाइयाँ भी वहाँ मिल जाती है लाडनों में, वहाँ परिसर में ही वो आयुर्वेद आदि आदि। तो ऐसी अनेक उपयोगितापूर्ण चीज़ें हैं। तो यह संस्था खूब धार्मिक आध्यात्मिक विकास करती रहे, अच्छा कार्य।